अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट आयशा अहमद और आप देख रही हैं प्रोग्राम टी विद आयशा। लेटेस्ट अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो व्यूअर्स, देखने में ये आया है कि जो पंजाब असम्बली है उसको डिज़ोल्व करने की जो समरी है वो गवर्नर को भेज दी गई है और एतमाद का वोट भी चूँकि परवेज़ इलाही साहब ले चुके थे और बहुत सारी चहमगोइयों के बाद जो है फाइनली ये डिसीजन हुआ। क्योंकि पहले कह रहे थे कि हो सकता है मार्च तक वो इस चीज़ के हामी नहीं थे कि पंजाब असम्बली जो है डिज़ोल्व कर दी जाए। ख़ासतौर पर काफ लीग के अरकान वो ये चाह रहे थे कि मार्च तक इस चीज़ को इसी तरह चलने दिया जाए, असम्बली को चलने दिया जाए, वो अपने कुछ मंसूबे जो हैं उनको मुकम्मल कर लें ताकि वो आवाम को फेस कर सकें। लेकिन उनके मुश्तरका इजलास में PTI और काफ लीग के मुश्तरका इजलास में फैसला कर दिया गया जिसमें ये कहा कि वो पंजाब असम्बली डिज़ोल्व कर रही हैं और परवेज़ इलाही साहब ने जो है वो उस पर दस्तखत कर दिया और वो जो समरी है वो भेज दी गई गवर्नर को और गवर्नर को भी मौसूल हो गई। तो अब ये है कि अगर वो उस पर एक्शन नहीं भी लेते तो 48 घंटों में खुद ब खुद जो है पंजाब असम्बली जो है वो तहलील हो जाएगी और उसके बाद कहा जा रहा है कि 2 दिन बाद ही जो है वो KP असम्बली जो है खैबर पख्तूनख्वा की उनको भी तहलील कर दिया जाएगा। तो अब व्यूअर्स, देखने में ये आ रहा है कि इमरान खान के जो बचकाना डिसीजंस हैं उन्होंने इमरान खान साहब को ही मरवा दिया। क्योंकि अगले 90 दिन में व्यूअर्स, अगले 90 दिन में पंजाब में जो होने जा रहा है उसकी एक तस्वीर आपके सामने रखते हैं। असल में ये है कि परवेज़ इलाही साहब जिन्होंने अपने साथियों से ये वादा किया था कि अगर वो उनको वोट देते हैं तो वो पंजाब असम्बली तहलील नहीं होने देंगे, तो वो अपने दोस्तों के साथ ये वादा वफा नहीं कर सके और उन्होंने PTI के सामने उसी असम्बली पर दस्तखत कर दी और पंजाब असम्बली तोड़ने की इजाज़त दे दी। अब है ये कि गवर्नर अगर 48 घंटों में इसको एक्सेप्ट नहीं भी करता, एक्सेप्टेंस नहीं देते, तो भी ये है कि असम्बली खुद ब खुद तहलील हो जाएगी, ऑटोमेटिकली डिज़ोल्व हो जाएगी। 23 दिसंबर को इमरान खान ने ये बयान दिया था कि वो पंजाब असम्बली जो है वो तहलील हो जाएगी, लेकिन तब नहीं हो सकी। अब उन्होंने गवर्नर को लिख कर दे दिया है और कुछ दिनों में KP असम्बली भी तहलील होने जा रही है। इससे पहले ये देखा जाएगा, इससे पहले आपको बताते हैं कि पंजाब में इसके क्या असरात होंगे। अब आप ये देखें कि इमरान खान ने जो है वो उनका पहला जो चाइल्डिश डिसीजन है ना व्यूअर्स, वो ये है कि उन्होंने नेशनल असम्बली को छोड़कर बहुत गलत फैसला किया। सबसे पहला बचकाना फैसला उन्होंने ये किया कि उन्होंने नेशनल असम्बली छोड़ दी। उन्होंने नून लीग के लिए एक मैदान पूरा खाली कर दिया, मतलब वो गवर्नमेंट के लिए पूरा एक मैदान खाली कर लिया। कोई अपोजिशन नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है, वो आते हैं लंबी लंबी तकरीरें करते हैं, उन पर कोई ऑब्जेक्शन करने वाला नहीं है, उन पर कोई जो है वो तनकीद करने वाला नहीं है। वो बड़े मज़े में है कि चले ठीक है जी, कोई आवाज़ नहीं है, कोई अपोजिशन नहीं है, तो बस ठीक है गवर्नमेंट किए जाए, मज़े किए जाएं। दूसरा बचकाना फैसला उनका था पंजाब असम्बली को तोड़ना और वो उन्होंने अब कर दिया कि इस वक्त वो, और अब वो उनको देखना ये है कि इस वक्त वो जिस पंजाब असम्बली के उस पर बलबूते पे ये जो टांग पे टांग चढ़ा के वो प्रोटोकॉल जो है वो इंजॉय कर रहे थे, वो मौसम के मज़े ले रहे थे, या वो ये सारी चीज़ें, ये लोगों का आना और उनसे मिलना और वो एक सेलिब्रिटी के उसमें, मतलब ये जो सारे शशके थे ना वो पंजाब असम्बली के बेस पे थे। तो अब इनको पता चलेगा कि अपोजिशन असल में होती क्या है। क्योंकि व्यूअर्स, अब नून लीग तो रहेगी नहीं, ना ही हमजा शहबाज आ रही हैं, ना ही मरियम नवाज़ आ रही हैं, ना ही नवाज शरीफ साहब आ रही हैं। होना ये है कि पंजाब में अब 90 दिन के लिए एक निगरान सेटअप आएगा और वो निगरान सेटअप, अगर ऐसा कोई आ जाता है निगरान सेटअप जिसके साथ नून लीग जो है वो अपनी अच्छी, एक बहुत अच्छी वो बना लेती है उसके साथ एक रिलेशनशिप, तो पंजाब का जो पूरे का पूरा पैंतरा है ना व्यूअर्स वो बदल जाएगा। आप देखिएगा पंजाब का पूरा पैंतरा बदल जाएगा। क्योंकि ऐसे ये कि ये इस जोन में है, इमरान खान इस जोन में है और वो ये समझ रहे हैं कि फ़ौरन से जो हमारे इलेक्शन हो जाएंगे, उनको कबल इस वक्त इलेक्शन चाहिए। और अब ये है कि टेक्निकली भी इलेक्शन होने में कम से कम 90 दिन उनको चाहिए और टेक्निकली ये जो 90 दिन है ये फरवरी, मार्च, अप्रैल में जाके ये 90 डेज़ जो हैं वो पूरे होंगे और तब तक जो है इमरान खान साहब का ये शशके, ये प्रोटोकॉल, ये आनिया जानिया, ये मुलाकातें, ये मौसम की इंजॉयमेंट, ये सौगातें, ये सब ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ये निगरान सेटअप उनको इतना प्रोटोकॉल इंजॉय नहीं करने देगा। ये उनकी भूल है कि वो जिस तरह से पहले पंजाब में टांग पे टांग चढ़ाकर बैठे हैं और हुकूमत के मज़े, ये जो मज़े लूट रहे थे ना और इंजॉय कर रहे थे, तो ये अब उनको पता चलेगा कि भाई वो अपोजिशन क्या चीज़ होती है और अपोजिशन को किस तरह से ख्वार किया जाता है और उनके साथ किस तरह कम्पीट किया जाता है। दूसरी बात ये है कि अभी तो उनका मुकाबला नवाज़ शरीफ या मरियम नवाज़ से था ही नहीं, क्योंकि जो नून लीग की मेन लीडरशिप है वो इस वक्त पाकिस्तान में है ही नहीं। वो तो इस वक्त है ही नहीं। उनका मुकाबला तो इस वक्त उनकी
उनकी बाकी पार्टी के जितने भी उनके मेंबर्स हैं, मतलब थर्ड लेयर की जितनी भी उनकी मेंबरशिप है उनके साथ था। सॉरी टू से ये नहीं है कि वो कुछ कम है, उनका बहुत अच्छा एक बैकग्राउंड है, बहुत पावरफुल बैकग्राउंड है उन सियासतदानों का। मतलब एहसन इकबाल साहब ले लें आप, अपना ये बाकी उनके जितने भी राना सनाउल्लाह आते हैं, उनके सीनियर जितनी भी लीडरशिप है नून लीग की, आप ये देख लें, और उनके साथ उनका मुकाबला था। अब उनको ये लगता है कि अगर आपका क्या ख्याल है कि अगर नवाज शरीफ और मरियम नवाज पाकिस्तान वापस आ जाते हैं और यहाँ आकर अपनी इलेक्शन कैंपेन वो स्टार्ट करते हैं दोनों बाप बेटी मिलकर, तो आपका क्या ख्याल है कि नून लीग का वोट बैंक इंप्रूव नहीं होगा पंजाब में, या नून लीग अपने वापस वो अपना असर जो है वो पंजाब पर नहीं छोड़ेगी जो उसका पहले था? मेरा नहीं ख्याल कि कुछ ऐसा होगा, क्योंकि अगर अभी तो वो पूरे मैदान में अकेले दौड़ रहे हैं ना व्यूअर्स। इमरान खान को तो कोई कम्पीट, अभी तो उन्होंने किसी को कम्पीट किया ही नहीं, क्योंकि मेन लीडरशिप नून लीग की तो है ही नहीं जिससे उनकी कोई मुकाबला होता, ना ही पंजाब में है, और इस तरह का कोई मुकाबला उन्होंने नहीं देखा। अब यह है कि वो आसानी से, अगर वो समझ रहे हैं कि नेशनल इलेक्शन की तरफ बहुत आसानी से चले जाएंगे, तो ये भी उनकी भूल है। क्योंकि सेकेंडली ये देखें कि उनका एक नुकसान ये होगा कि जो तरक्याती मंसूबे काफ लीग ने पूरे किए थे, मतलब जो उन्होंने स्टार्ट किए थे, कुछ इनकम्प्लीट भी हैं, कुछ पूरे हुए हैं, कुछ इनकम्प्लीट हैं, वो जो अंडर प्रोसेस हैं और अभी चल रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि वो चलते रहेंगे? वो नहीं चलेंगे। निगरान सेटअप आएगा, वो तरक्याती मंसूबे रुक जाएंगे, तो आवाम को पता चलेगा, आवाम पूछेगी कि भाई, आवाम को पता चलेगा इन लोगों को किसी ने नहीं निकाला, ये तो खुद मैदान छोड़कर गए हैं, असम्बलियाँ डिसॉल्व करके गए हैं। तो जाहिर सी बात है जब ना बिजली आएगी ना गैस आएगी, जो तरक्याती मंसूबे हैं वो रुक जाएंगे, तो आवाम भी तो इनसे सवाल करेगी। आवाम के मंसूबे जब रुकते हैं तो फिर आवाम पूछती है, तो लोगों को फ़र्क पड़ता है कि तरक्याती काम क्यों रुक गए। अब दूसरी बात यह है कि जो है वो जैसे ही निगरान सेटअप आता है, सेकेंड हैंड ये है कि इमरान अपना नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज, उनके लिए ये नून लीग के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि नवाज शरीफ जो है वो वतन वापस आएँ, अपनी इलेक्शन कैंपेन दोबारा से स्टार्ट करें, एक्टिव हो जाएं, तो अब उनका वोट बैंक जो है ऑटोमेटिकली जो है इम्प्रूव होगा पंजाब में। वो ऑब्वियसली जब वो मेल लीडरशिप जैसे ही वापस आएगी ना व्यूअर्स, आप देखिएगा जैसे ही नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं और वो अपनी कैंपेन शुरू करते हैं, तो जाहिर है लोगों पर एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। जी मियाँ साहब वापस आ गए हैं और अब वो दोबारा से जो है पाकिस्तान की सियासत में इन हो रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है कि उनका वोट बैंक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वापस आएगा। तो जो इमरान खान को ये जोम है कि जी नून लीग तो अब कहीं की नहीं रही, तो उनके लिए मैदान साफ हो गया है, तो उनका कोई मुकाबला ही नहीं है, ये सब जो है उनकी भूल है। लेकिन इस सब के लिए नवाज शरीफ साहब को वतन वापस आना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो इमरान खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट ने वो दिया ही नहीं ना, इस्टेब्लिशमेंट ने अभी तो वो किरदार ही अदा नहीं किया इमरान खान साहब के साथ जो उन्होंने नून लीग या नवाज शरीफ के साथ किया था। अभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, अभी भी कहीं ना कहीं इमरान खान साहब को इस पूरे सेटअप की सपोर्ट हासिल है, कहीं ना कहीं उनको ये एज है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है कि जिससे वो समझ रहे हैं कि मतलब ये होगा। तो लेकिन ये है कि उनको इस वक्त ये सारी चीज़ें देखकर मद्देनज़र रख कर, लेकिन अब ये है कि ये वो खुद कुछ धमाका है इमरान खान साहब जो अपने ऊपर कर चुके हैं। अब इसके क्या असरात होते हैं ये तो अब आपको अगले 90 डेज़ में व्यूअर्स पंजाब में सब नज़र आएगा। जब चीखें सुनाई देंगी ना, जब ये प्रोटोकॉल, ये शश के ये सारी चीज़ें छिन जाएंगी, एक निगरान सेटअप आएगा, ऑब्वियस बात है कि फिर इनकी चीखें आसमान तक जाएंगी, क्योंकि इनको अभी फ़िलहाल तो इनका कोई मुकाबला ही नहीं था किसी से। तो अब ये होगा कि निगरान सेटअप आएगा, हो सकता है नून लीग की तरफ से नवाज शरीफ वापस आ जाएं और वो और मरियम नवाज मिलकर अपनी कैंपेन स्टार्ट करें, तो फिर इमरान खान साहब को पता चलेगा मुकाबला क्या होता है और नेशनल इलेक्शन जीतना या फौरी तौर पर अब वो जो चाह रहे हैं कि उनको फ़ौरन से एक कुर्सी मिल जाएगी बगैर किसी मुकाबले के, तो ये उनके लिए आसान नहीं होगा, ये उनकी भूल भी साबित हो सकती है। तो मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।